हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारा नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी काफी इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। बहुत टाइम हो गया था, हमने इस चैनल पे वीडियो नहीं बनाई थी, तो और सोचा आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई जाए। जो टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा था कि आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है आज की तारीख में। हर कोई लोन लेता हुआ जा रहा है और उसमें फंसता हुआ जा रहा है, क्योंकि लोन तो वो आसानी से ले लेता है, लेकिन उसका रीपेमेंट नहीं करने की वजह से उसको बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनको ज्ञान तो पूरा है ही नहीं और लोन ले लेते हैं, वो भी फंसे जाते हैं। जिनको पूरा ज्ञान है वो भी फंसे जाते हैं। ज्ञान इन द सेंस कि आपने जो लोन लिया है वो कितने का है, उसको भरना कब है, कैसे भरना है, उसकी तारीख क्या है, कितने टाइम तक भरना है। तो हर कोई ऐसा है जिसको पता ही नहीं रहता कि मैंने क्या लिया है, कितने का लिया है, कब लिया है, कैसे लिया है, कितना भरना है, कब भरना है। ये सारे सवालों के जवाब भी नहीं पता होते और वो इन्हीं कारण बस अपने इन सारी चक्करों में फंसे जाते हैं। तो आज की हम वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें, बिना स्किप करें, पूरी अंत तक देखें, जिससे मैं आपको आपकी लाइफ की प्लानिंग के बारे में कुछ समझा सकूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, लोन। लोन क्या होता है? वो जो हम किसी चीज के लिए पैसा किसी कंपनी से लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आपको एक बाइक चाहिए, तो आपने 20,000 रुपये जमा करे और आप अपने डॉक्यूमेंट लेके गए, कंपनी ने फाइनेंस करके दे दिया, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। बाकी अगर रेस्ट अमाउंट डीलर के पास पहुंच गया और कंपनी आपसे हर मंथ के हिसाब से लेती है। ये एक छोटी सी नॉर्मल प्रोसेस है, ये हर कोई जिसके बारे में जानता है उसको लोन कहते हैं। जैसे मान के चलो 1 लाख की बाइक है, आपने 20,000 दिए, 80,000 पे इंटरेस्ट लगा के कंपनी आपसे 2 साल या 3 साल में हर महीने के हिसाब से 2 या 3 या 4,000 करके लेती है, उसको ईएमआई कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है लोन की। और भी डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है। हम बात करते हैं कि मान के चलो आपने लोन तो ले लिया, लेकिन अक्सर आदमी को ये नहीं पता होता कि हमने लिया कितने टाइम के लिए। किसी को पता होता है मैंने 2 साल के लिए लिया है, जब बल्कि होता है वो 2.5 साल या 3 साल के लिए। तो आपको कितना टाइम तक पे करना है, रीपेमेंट जैसे बोलते हैं, टाइम ड्यूरेशन जैसे बोलते हैं, उसका पता होना चाहिए। आपने लोन कितने का लिया है वो पता होना चाहिए। कि आपने 1 लाख की गाड़ी ली है, 20,000 आपने जमा कर दिए, तो आपने 80,000 का लोन लिया है। उस लोन पे इंटरेस्ट कितना देना है? अब 80,000 पे कंपनी आपसे 10,000 एक्स्ट्रा ले रही है, 20,000 ले रही है, 30,000 ले रही है, आपको उसका भी पता होना चाहिए। कितने परसेंट का ब्याज ले रही है वो भी पता होना चाहिए। तो लोन लेना तो चले जाते हैं आप लोग और ले भी लेते हैं, लेकिन उसको कितना भरना है, कब तक भरना है, कितना इंटरेस्ट के साथ भरना है, आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उस कंपनी को, क्या क्या चार्जेस के साथ, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ये अगर आप कोई समझदार इंसान नहीं है या फिर समझदार हैं और आप ये सारी चीजें भूल लें, तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें, जिससे आपको पता होगा कि आपको किस कंपनी को कितना देना है, कब देना है। फिर उसके बाद ईएमआई की डेट, कि आपकी किस्त कितनी तारीख को जाएगी, आपको कैसे कटवानी है, बैंक से कटवानी है, वहां पे देनी है। बैंक से कटवाने में सबसे ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि आपकी सिविल इंक्रीज रहती है। तो अगर बैंक की डेट 5 तारीख है, तो आपको 3 तारीख या 4 तारीख को अपने अकाउंट में किसी भी हालत में पैसे डालना ही है। जो ईएमआई उससे 500 एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी बैंक के छोटे मोटे चार्जेस कट जाते हैं, तो ईएमआई में अमाउंट कम हो जाता है, आपकी 500 हो जाती है। आपको उसका भी ध्यान रखना है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपने लोन ले लिया, ईएमआई की पता कर लिया, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पता कर लिया, कितने टाइम तक भरना ये भी पता कर लिया। अब आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर आपकी ईएमआई 5,000 रुपये की बनी है और आप जॉब में 20,000 रुपये कमा रहे हो, तो आप इजीली पे कर सकते हो। आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें 50,000 कमा रहे हो, तो भी आप इजीली पे कर सकते हो। तो आपको टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो 8 से 9 हज़ार रुपये कर रहे हैं, तो आपको टेंशन की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अपन ने 8-9 हज़ार रुपये कमाए, किसी कारणवश 4-5 हज़ार रुपये अपने पर्सनल खर्च में चले गए, ईएमआई का पैसा नहीं हुआ, बाउंस हो गई, आप पे पेनल्टी लग रही है, कलेक्शन वाले घर आ रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको, अगर आप कोई लोन ले रहे हो, 5,000 रुपये की ईएमआई बनवा रहे हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि मैं कहीं ना कहीं से कोई ज्यादा काम करके 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा सकूं, जिससे मेरी ईएमआई निकल सके। जो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो तो अलग। उसके अलावा आपको इनकम सोर्स बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इनकम सोर्स कैसे बढ़ेगा? आदमी बहुत सारे दिमाग लगाता है कि नहीं, पैसा होगा तभी मैं पैसा बना पाऊंगा, या फिर मैं किसी बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो ही मैं पैसा कमा पाऊंगा। या फिर बहुत सारे सलाह अक्सर मिलने वाले देते हैं
कि नहीं भाई पैसा होगा तो ही पैसा बनेगा, मतलब मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट करते हैं। भाई तेरे से नहीं होगा, या तू नहीं कर पाएगा, या ऐसा वैसा फलाना, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी मन में ठान लिया अपने में कि मुझे ये करना है, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। ये मैं नहीं कहता, ये आप किसी भी बड़े बड़े लोगों की बातों में सुन सकते हैं ये वर्ड। कि अगर इंसान कुछ ठान लेना भाई, वो करके मानता है, बस उसको ठानना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसा काम सोचते हो बेसिक सा, इसमें आधे 1 घंटे या 2 घंटे लगा के आप पर डे के 200-250 रुपये कमा सकते हो, 50-100 रुपये भी कमा सकते हो ना, तो आप महीने के एंड तक इस किस्त का 80% पैसा जमा कर सकते हो। 8-9 या जो आप जॉब कर रहे हो वो तो आएंगे, वो अलग है, लेकिन आप आधे से ज्यादा ईएमआई की व्यवस्था कर चुके होंगे। ये होता है एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा एफर्ट का जरिया। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो छोटे मोटे बिना पैसे लगा के भी आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमा सकते हो। एक्स्ट्रा इनकम करने के हजारों तरीके हैं। आप गूगल सर्च कर लो, यूट्यूब सर्च कर लो, या फिर अपने रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली, किसी से ही पता कर लो, कोई ना कोई आपको बेस्ट सलाह देगा। जो आपका अच्छा चाहने वाले होते हैं ना, वो आपको अच्छी सलाह देके ही जाएंगे। और जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपको हमेशा अपने साथ में फ्री चाहते हैं, या फिर आपका ग्रो होना नहीं चाहते, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। डिमोटिवेट का मतलब वो आपको आगे बढ़ने की सलाह देंगे ही नहीं। इसलिए उन लोगों से हमेशा दूर रहें और उनके करीब रहें जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हमेशा वही लोगों को सिलेक्ट रखें अपनी ज़िंदगी में जो आपको आगे बढ़ने के बारे में और आपके अच्छे चाहत के बारे में आपको सलाह दें। इसलिए आप कोई भी लोन लेते हो, 1, 2, 5, 10, 20, अगर आपने 20,000 के लोन है आपके ऊपर, 25,000 के लोन है, 30,000 के लोन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने का रास्ता खोजें। रास्ता कैसे मिलेगा? मेरे ऐसी तमाम वीडियो देखें कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे करें, यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएं, फेसबुक पे पेज कैसे बनाएं, या फिर 1,000 इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस कैसे ग्रो करें, 10,000 इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस ग्रो कैसे करें, मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, मैं होम बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, या फिर मेरे को मार्केट में कोई सप्लाई करने का कोई बिजनेस का आइडिया है मेरे दिमाग में, तो उसको ऐसे कैसे बढ़ाऊं। वैसे बहुत सारे थॉट्स होते हैं भाई अपने दिन में। अगर आप पर डे सुबह उठ रहे हो और रात में सो रहे हो, तो 12-13 घंटे में आपको दिमाग में कोई ना कोई एक बेसिक सा आइडिया आता होगा कि मैं ये काम करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसी जॉब पकड़ के जहाँ से एक्स्ट्रा इनकम 20-30 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में आइडिया आते हैं, सबके में आते हैं भाई। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे में भी आते हैं, आप जो वीडियो देख रहे हो आपके में भी आते होंगे। तो अगर आप 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, कितने भी ईएमआई हो आपकी, अगर आपके अंदर ठानने की व्यवस्था टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आप कर लोगे। आप अभी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो, धीरे-धीरे अरेंजमेंट करके अपना बिज़नेस सेटअप करें, अपनी जॉब सेटअप करें, अपना एक्स्ट्रा इनकम का ज़रिया खोजें, आप कर लोगे। आपके अंदर एक काबिलियत है। अगर नहीं है, तो आप परेशान नहीं रह पाओगे भाई। इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने वाला होना चाहिए। आदमी हर सिचुएशन से निकल जाता है। मैंने भी ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी देखी हैं, इसलिए मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास हौसला है, दिमाग है, टैलेंट है और आप में कुछ कर गुज़रने का हौसला है, तो आप कर लोगे। गलत काम करने से या गलत सोचने से हमेशा गलत होगा, और अच्छे काम करने से, अच्छा सोचने से हमेशा अच्छा होता है। ये बात हर कहीं लिखी है, सुनी है, और आपने भी सुनी होगी। इसलिए अपना बेस्ट हमेशा देने की तैयारी रखें और आपका बेस्ट होगा। आपको कोई नहीं रोक सकता। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। जिससे हो सकता है मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।